जिसे आप बुरा समझ रहे थे, वही निकला राम जी का आशीर्वाद। कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि जो चीज हमें सबसे ज्यादा दर्द देती है, वही आगे चलकर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। रात के करीब 2 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा भी जैसे धीरे धीरे कोई राज सुना रही थी। और मैं अकेला बैठा था, अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ। दिल भारी था, आंखों में हल्की नमी थी, क्योंकि उसी दिन मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ था जिसे मैं सबसे बड़ी बदकिस्मती समझ रहा था। मेरा काम छूट गया था। जिस चीज के लिए मैंने सालों मेहनत की थी, वो एक झटके में मुझसे छिन गई। ऐसा लगा जैसे सब खत्म हो गया हो, जैसे भगवान ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया हो। मैं बार बार यही सोच रहा था, मैंने ऐसा क्या गलत किया कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अचानक उस गहरी खामोशी में मंदिर की घंटी की हल्की सी आवाज सुनाई दी, जबकि आसपास कोई मंदिर भी नहीं था। दिल थोड़ा घबराया, लेकिन उस आवाज में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। मैं उठकर खिड़की के पास गया। बाहर अंधेरा था, लेकिन मन में एक अजीब सी खींच महसूस हुई। अगले ही दिन, बिना किसी प्लान के, मैं एक छोटे से मंदिर पहुंच गया। पता नहीं क्यों, लेकिन कदम खुद ब खुद वहां चले गए। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, सामने भगवान राम की मूर्ति थी, शांत, मुस्कुराती हुई, जैसे सब कुछ पहले से जानती हो। मैंने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, अगर ये सब आपकी मर्जी से हुआ है, तो मुझे समझाइए क्यों। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक एक करके वो सारी बातें आने लगीं जो मैं नजरअंदाज कर रहा था। जिस काम को मैं अपनी सबसे बड़ी सफलता समझ रहा था, वही धीरे धीरे मुझे अंदर से तोड़ रहा था। मेरी शांति छीन रहा था, मेरे रिश्ते खराब कर रहा था। और मैं सिर्फ उसे पकड़कर बैठा था, क्योंकि मुझे डर था, अगर ये गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। लेकिन सच तो ये था, वो चीज मुझे खत्म कर रही थी। और तभी, जैसे किसी ने अंदर से कहा, जो तुम्हारे लिए सही नहीं है, उसे हटाना भी मेरा आशीर्वाद है। मेरी आंखें खुल गईं। दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन इस बार डर नहीं था। एक अजीब सी राहत थी। मैं समझ चुका था, जिसे मैं अपनी सबसे बड़ी हार समझ रहा था, वो दरअसल एक नई शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद मुझे एक नया मौका मिला, जो पहले से बेहतर था, जहां मुझे सुकून भी मिला, सम्मान भी, और सबसे बड़ी बात, खुद को समझने का मौका मिला। अब पीछे मुड़कर देखता हूं, तो एहसास होता है कि अगर वो बुरा वक्त नहीं आता, तो मैं कभी उस रास्ते तक नहीं पहुंच पाता जहां मुझे जाना था। जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं, लेकिन हर मोड़ पर कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हमें सही दिशा में ले जाता है। बस उस वक्त हम समझ नहीं पाते। तो अगर आज आपके साथ भी कुछ बुरा हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, तो एक बार ठहर कर सोचिए, कहीं ये भी कोई छुपा हुआ आशीर्वाद तो नहीं। क्योंकि कई बार जो चीज हमें तोड़ती है, वही हमें असली रूप में बनाती भी है। और शायद अभी जो दर्द आप महसूस कर रहे हैं, वही आपको उस जगह तक ले जाएगा जहां आप सच में खुश रह सकें। तो हार मत मानिए, सवाल करते रहिए, लेकिन भरोसा भी रखिए, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक वजह होती है, और हर वजह के पीछे एक बड़ी योजना। और हो सकता है, आपकी जिंदगी में भी जो सबसे बुरा लग रहा है, वही कल सबसे बड़ा आशीर्वाद बनकर सामने आए। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे।